अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप लोग ये जानने वाले हैं कि अगर आप लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप लोग बीए, बीएस या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आप लोग के पास जो इंग्लिश पार्ट 2 है यानी कि 1424 जो है वो आपका कोर्स कोड है, उसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के पहले, आप ये जानना चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पेपर्स में। तो आपको की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि किस-किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश है, वो बाकी बोर्ड्स या बाकी यूनिवर्सिटीज़ से डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि आप स्पेसिफिक चैप्टर्स होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग याद कर लें, रट्टा लगा लें, तो आप लोग पास हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा-सा स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है? किस तरह से स्मार्टली पढ़ना है कि आपको मैं बताऊँ कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश है, ये फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश क्या होती है? जिसमें करंट जो टॉपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें आई हुई होती है पेपर में, ठीक है? तो आपने जो आपके पास करंट टॉपिक चल रहे होते हैं, आप लोगों ने उनको माइंड में रखना है, उनकी थोड़ी बहुत इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले लें। मैं आपसे कहूँगी हर टॉपिक के बारे में एटलीस्ट 8 टू 10 लाइन्स अपने पास लिख लें और उसको उसके मुताबिक जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, उनको उसके मुताबिक एडजस्ट करके लिख लें कि थोड़ा बहुत आपके पास वोकैब्युलरी होगी, थोड़ा बहुत डाटा होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होंगे, पेपर में कुछ ना कुछ लिख कर आ जाएँगे, ठीक है? और उसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या-क्या आ सकते हैं। तो पेपर का पैटर्न के हवाले से अगर देखें तो पेपर का जो मेन ओवरव्यू अगर मैंने लिया आपके पेपर्स का, तो उसमें जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं लिखने के लिए, एस्से दिया जाता है, एस्से किसी भी करंट टॉपिक पे आपको दे दिया जाता है, आप एस्से लिखें। इसी तरह से आपके पास आ जाता है ग्रामर पोर्शन होता है जो कि मैंडेटरी होता है, ग्रामर के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने पास पेपर्स को डाउनलोड कर लेना है अपने पास और उनकी अच्छी तरीके से ग्रामर पोर्शन की प्रिपरेशन कर लेनी है। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, पैराग्राफ होगा, आप लोगों ने उसमें से क्वेश्चंस निकालने होंगे, ये तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास करंट टॉपिक से आएँगे क्वेश्चंस, पैराग्राफ लिखना होगा, आप लोगों ने समरी करनी होगी, एस्से लिखना होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन-से हैं? तो कुछ टॉपिक जो करंट आजकल चल रहे हैं, वो ये टॉपिक है कि जो इन्फ्लेशन है, यानी पाकिस्तान में जो महँगाई है, वो अपने अरूज पे जा रही है इस टाइम पे, ठीक है? उसकी बढ़ने की वजह क्या है? महँगाई क्यों बढ़ रही है? उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो अभी न्यूज़ीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम ने जो पाकिस्तान के साथ अपनी जो सीरीज़ है, क्रिकेट सीरीज़ उसको खेलने से मना कर दिया। न्यूज़ीलैंड की टीम के ने पाकिस्तान में मौजूदगी के बावजूद मैचेस खेलने से इनकार कर दिया, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ठीक है? और उससे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़े होंगे, पाकिस्तान के जो भी ये गेम्स की सिचुएशन है, उस पे क्या असर हुआ होगा, ठीक है? आप लोगों ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। देन उसके बाद हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कोरोना वायरस, ठीक है? कोरोना वायरस और आजकल दूसरा भी एक वायरस है डेंगू, ये दोनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर उठा रहे हैं। कोरोना तो अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन डेंगू के जो मरीज़ हैं, वो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि डेंगू बुखार के जो है उसकी वजह क्या है, उसके बढ़ने की वजह क्या है और किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है। सेम यही चीज़ आप लोगों ने कोरोना के हवाले से भी अपने पास इन्फॉर्मेशन रख लेनी है, ठीक है? इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। देन उसके बाद हमारे पास है जो डॉलर है उसकी प्राइस जो बढ़ रही है, ठीक है? आए दिन जो डॉलर है उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। डॉलर की प्राइस अगर बढ़ेगी तो मुल्क में रुपए की या पैसे की कीमत जो है वो हमारे कम होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महँगाई बढ़ेगी, ठीक है? तो डॉलर की प्राइस के मुल्क की मईशत पे जो असरात हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। देन स्टूडेंट्स के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके पास आ सकता है पॉवर्टी यानी कि गुर्बत। जैसे महँगाई बढ़ती है तो गुर्बत में इज़ाफ़ा होता है, जॉबलेस लोगों के पास लोगों में इज़ाफ़ा हो रहा है, यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर तो प्रोड्यूस करती जा रही है, लेकिन डिग्री होल्डर को आगे से जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ग्लोबलाइज़ेशन यानी कि जो हमारे पास एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि दरख्त काटे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि फ्लडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, दूसरा एनवायरनमेंट पे और मौसम पे जो वेदर क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप देखें तो क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स की वजह से अक्टूबर का मंथ है लेकिन हमारे पास अभी तक सर्दी नहीं आ रही है, ठीक है? गर्मी है, अभी भी हम पंखे ऑन करके बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया एनवायरमेंटल चेंज कि इन दिनों में जब सर्दियाँ होती थी, उन दिनों में अब गर्मियाँ आ रही हैं। तो बहुत सारे इलाकों में जहाँ बारिशें पहले नहीं होती थी, अब वहाँ बारिशें हो रही हैं और जहाँ ठंड होती थी, वहाँ पर गर्मी है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को भी माइंड में रखना है और इससे भी आपने इसके मुताबिक भी आप लोगों ने अपने पास कोई ना कोई मटीरियल नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो ये आ जाएगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का या पीटीआई की हुकूमत का जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने काम किया उस पे पाकिस्तान की प्रोग्रेस पे कितना असर पड़ा है, ठीक है? आप लोग
पे के पास इस पे भी टॉपिक आ सकता है। सी पैक का जो हमारा मंसूबा है पाकिस्तान का, उस पे भी आपके पास जो है वो कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ सकता है। या फिर पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में आपसे आप पूछा जा सकता है, पैराग्राफ लिख लें, ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये कुछ मेन टॉपिक है, करंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेनी है। एटलीस्ट 10 टू 12 या 15 लाइन्स अपने पास नोट डाउन कर लें इंटरनेट से देख के, जो ईजी आपको समझ में आती है, ठीक है। फिर पेपर में देख लें किस किस टाइप के आएंगे, पैराग्राफ आएंगे, ऐसे आएंगे, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको किस तरह से आंसर करेंगे। ये वो करंट टॉपिक थे तो जो मुझे लगते थे कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने खुद से भी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सर्च कर लेना है और अपने पास उनकी इन्फॉर्मेशन रख लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आप लोगों ने मेहनत करनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आप अच्छे मार्क्स अपने इंग्लिश का पेपर क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने कोई अपने लिए बहुत बड़ी हर्डल या परेशानी का बायस नहीं बनाना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, जो ग्रामर पोर्शन आता है, ग्रामर की भी डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके मीनिंग्स बता दें, इनको करेक्ट कर, इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख दें, डेनोटेटिव और डेनोटेटिव लिख दें आप इसके। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, पास पेपर्स में से देख लेना इंग्लिश के कौन-कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। एटलीस्ट इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन है उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, किस तरह से आप उनकी कन्वर्जन कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल उसको कन्वर्ट कर लेना और लिख लेना है। थोड़ी-सी आप लोगों ने प्रैक्टिस करें, पेपर पास डाउनलोड करें, अपने माइंड में ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपका पेपर किस किस तरह से आएगा। जैसा पेपर आएगा, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से जो है वो एंटरटेन कर लेंगे। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।